अगर आपको चॉइस मिलना शुरू हो गया, चॉइस के लिए माल देखना जरूरी है। गाड़ी लेने गए, 15 लाख का बजट है, गाड़ी लेके आना मेरे लिए। अब कोई बंदा रहेगा 15 लाख बोलता अपन सर का पैसा बचाएगा, 3.5 लाख का सैलरी लेके आ जाएगा, ले चाबी। कोई रहेगा बोलेगा नहीं नहीं यार मारुति पिरुति क्या, मरने का ये स्टाइल से मरना। किविड देते, किविड रेनो का किविड, वो मारुति से खराब। 4.5 लाख का है, थोड़ा अच्छा रेनो नाम है, फ्रेंच कंपनी है, थोड़ा इमेज रहेगा। सर के दिन खराब है, इमेज तो रहे पर मरते मरते पहले इमेज में मारे क्या। हाँ बोल रहे थे, हाँ बोल रहे सर। कोई बंदा रहेगा वो ब्रीजा लेके आ जाएगा मेरे लिए, सर ब्रीजा चलो, ब्रीजा चलो। सबका चॉइस। मुझे तो पूछो, गाड़ी मुझे चाहिए, मुझे तो पूछो। अब मुझे मालूम ही नहीं है रेनो किविड कैसा है। बोला नहीं यार अपने को एसयूवी लेने का, एसयूवी। भावू कहना चला गया मारुति में, एस्प्रेसो लेके आया। देखा है गाड़ी को, एंड दे कॉल इट एसयूवी। उसे लंबा मैं खड़ा रहता तो मैं लंबा लगता हूँ। एस्प्रेसो बोले मॉडर्न एसयूवी, ओ ये एसयूवी है। रिक्शा है, रिक्शा, रिक्शा। चॉइस चाहिए, चॉइस जरूरी थोड़ी सब जगह वहां पे जाएंगे। आज के लिए इंटरनेट देखो, ये डैश खतरनाक चलते हैं इंटरनेट। 5.5 करोड़ सब्सक्राइबर से ज्यादा तो सिर्फ महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। और अगर मेरे नाम पे 3 कनेक्शन तो 1 कनेक्शन गिना जाएगा। कुछ लोगों का फैमिली बिलिंग होता है, मालूम है क्या? फैमिली बिलिंग होता है, मालूम है तुमको? एयरटेल जियो में फैमिली बिलिंग सुना है क्या? पापा अकेला बिल भरते रहेंगे, वापरते सब है। पापा बिल पापा भरते हैं, एक ही कनेक्शन है, वापरते 3 जन हो। पापा वापरता है, पापा की वाइफ वापरती है, मतलब तुम्हारी मम्मी वापरती है, और पापा का बेटा वापरता है, तुम वापरते। करो मजा। कनेक्शन एक, ऐसे ऐसे 5.5 करोड़ तो सब्सक्राइबर्स हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं, इंडिया में इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो है। उसका भी एक लिमिट रहता है कि नहीं? उसका भी एक लिमिट रहता है कि नहीं? कैपेसिटी रहता है कि नहीं? स्पीड ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मोबाइल बड़ा ले भाई, 12 GB वाला मोबाइल ले ले, रैम इंटरनल रैम का। तुम 2 GB रैम में 5G का फोन चलाएगा, ऐसा होगा मर्सिडीज का बॉडी है और अंदर बजाज का रिक्शा का इंजन लगा है। मर्सिडीज भागती नहीं है यार, भागनी नहीं है मर्सिडीज। मर्सिडीज में मर्सिडीज का इंजन डाल, ले ले 12 GB वाला इंटरनल रैम वाला ले ले। अरे देख दौड़ता है तेरा रैम वाला, 12 GB वाला रैम कैसा दौड़ेगा? प्लान बड़ा ले ले। अपने घर पे, मेरे घर पे, सबके घर पे आजकल तो वायर वाला इंटरनेट आ ही गया है ना, आ ही चुका है, वो भी फाइबर ऑप्टिक वायर वाला। मेरे लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर्स, nobody can keep the cameras off. I used to kick them out of the meeting. You can ask them. मालूम कैसे पड़ेगा? Now I am standing in front of, साक्षात्कार एक जल्लाद तुम्हारे सामने खड़ा है। A Yamaraj is standing in proximity of you and people sleep. Imagine online lectures that take this fellow, he might be, ये खाना खा के सोता रहेगा, इसका भरोसा क्या? अभी सुबह से 2 यौन ले चुका है ये, आई स्वेयर ऑन यू, 2 ले चुका है। मैं गिनती करेगा तुम बताए 2। ऑनलाइन लेक्चर है कि बैठे माइक्रोफोन और यही करता रहेगा ये, मैं नहीं कर रहा था। वीडियो ऑन रख। अब मेरे को फीड देखने के लिए पहले मेरे घर पे था 30 Mbps, उसमें ये ऐसे लगे। मैं बोले स्लो मोशन क्या कर रहा है? फिर मेरे को क्लिक हुआ, बोले ये स्लो मोशन नहीं है, घड़ी 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 ऐसे घड़ी घड़ी आया। मैं समझ गया लफड़ा है। बोला इंटरनेट वाले हो घर पे कोविड के टाइम। बोले दोस्त ये ऐसे होता है। बोला साहब अपना स्पीड का 10 Mbps का नहीं मजा आएगा। तेरे पास कितना Mbps है? दिमाग खराब मत करो और बोल बहुत। आपको कितना बच्चा है? मेरा 100 बच्चा रहता है स्क्रीन पे। 300 Mbps ले लो, मैंने डाल दे। साल का 24,000 रुपए देता था मैं इंटरनेट का, 2,000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years I've given।
आज मैंने 100 MBPS कर दिया घर पे, अभी थोड़ी ऑनलाइन कुछ है। कोई घर पे सर्फिंग रहता है, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ये सब वीडियो वीडियो बनाता रहता है, एडिटिंग करता है, उसके लिए चाहिए कैनवा पेन वापर नहीं और क्या। अक्कल तो वापरो तुम बोलते हैं स्लो है, इतने लोग चिपक जाते हैं उसको सर्वर को, तो तुम स्पीड बढ़ाओ। इंडियंस का कैसा है, माल भी चाहिए, माल क्वालिटी वाला भी चाहिए, माल पे ब्रांड का थप्पा भी चाहिए, चलो पैसा नहीं देने, फुक्कट में तो कुछ नहीं मिलता। तो दुनिया बदल गई, फुक्कट में कुछ नहीं मिलता, पैसा देना पड़ता है, खत्म हो गया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा आंसर खत्म, सॉल डन। So now we go with another part. Now we have finished with this part. Now still interesting, मजा आएगा, दो डरो मत, पिक्चर अभी बाकी है, अभी मेन खत्म चालू है, तो तुम्हारा काम चेक कर लेना। आपको नोट्स चाहिए, ये थोड़ा बहुत लिखना है, बाद में लिख लेना, आज शायद चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आई विल गिव यू सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ यू वांट टू राइट डाउन। मैंने सब पॉइंट वाइज बना के रखे और कुछ नहीं रहेगा टेक्सचुअली, बिकॉज आई नो टीचर कैन चैलेंज है कि रॉन्ग है क्या, टेक्स्ट बुक रहेगा, नड़ जाने का सीधा, बाहर का लिखा है तो बोलो टीचर, हाँ एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल तुमको क्या करने का, वो बाहर का देगा अंदर का देगा, हमारा मर्जी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोसाइटी है ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। 1828, आई रिमेंबर द ईयर, 1828, फिर 1858, दो, ये 2 साल थे जहां पर हिंदुस्तान की औरतों के लिए आवाज उठना शुरू हो चुकी थी, बुलंद आवाज। ये 2 साल है, इतिहास का शिक्षक हूं, थोड़े बहुत डेट्स मुझे याद है। 1828 में राजा राम मोहन रॉय थे, सामवत कौमुदी न्यूज़पेपर निकाला, छापना शुरू कर दिया, विधवाओं की वापस शादी करवाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बच्चियों की बाल विवाह के अगेंस्ट में आवाज उठाई, बहुत कुछ किया, सोसाइटी को स्पेशली फीमेल वर्ग को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे लाने का सपना था उनका, एक पार्ट मेन। वैसे आज हमारी सोसाइटी में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। देखो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, हम लोग सब ट्रैवलिंग कर चुके होंगे, आप किए हो ट्रैवलिंग कार में पापा के साथ, किए हो? लॉन्ग ड्राइव पे गए हो कभी, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए हो? इधर नहीं, इधर मुलुंड थाना में रहता, लोनावाला पूना, मैं लेके जाए, और इसमें क्या मैं लेके जाए, मैं ठीक होने दे, हो रहा है ठीक, आई बाउंस बैक, आई बाउंस बैक। अब उन जाएंगे लोनावाला, खाना खाने जाएंगे, डन। तू हमें सबको नहीं बोलना, उड़ा देगा पैसा मेरे, हाँ तो चलना, मैं खाना खाएगा तू देखना मेरे को, खिलाएगा बेटा, छोटा बच्चा है तू भी। लेडीज लोग को गए लॉन्ग ड्राइव, मतलब लंबा दूर, किधर गए? गोवा, पुणे, जय महाराष्ट्र, और किधर जाएंगे हम सर? देखा कि गुजराती का जाने, इधर से कार में, दिस बेबी इज एक्साइटिंग, वाह मजा आ जाएगा यार, तमिलनाडु मद्रास, गुड ड्राइव, बड़ा ड्राइव है वो भी, मजा भी आता है। हिमाचल की तरफ तो कोई भी रास्ता रहे तो कड़क रास्ता रहता है एकदम, ज्यादा जन्नत है जन्नत। गुजरात ना सीधा रास्ता रहता है, खड्डे ही नहीं होते गुजरात, कड़क है। ठीक है बस इतने ही बच्चे, 2-3, एक गुजरात पे नहीं तो, दिल्ली से उत्तराखंड, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहां से, हाँ गांव, गांव तो गांव कौन सा, वो तो बोल, हाँ उड़ाल, अरे वो वारली पेंटिंग वाला गांव है तेरा, चित्रकथी वाला, ओहो ट्रेडिशनल गांव है बेबी का, क्या बात है, आगे और किधर मत जा, बाकी कोई नहीं, कोल्हापुर बड़ा है, लगने से हरिद्वार सबसे ना,
See, when you interact, na, so you know that something is going on which is there applicable in your life too. Now, 1 minute. See, I heard him saying, I'm not joking, he told right now, कि आप लोग aliens होते हैं. Did you hear? सुना ना बेटा, इसने बोला ना aliens होते हो, देख हाँ बोले, वो सुन बोला ना देख. He said. Now one thing. Have you ever noticed? Driving, get stuck up in traffic jam, XYZ, and कार में जो ऑक्यूपेंट्स हैं, पैसेंजर्स हैं, पैक्स हैं, जेंट्स लोग को शर्म ही नहीं होती. नहीं, इधर भी गाड़ी साइड पे रुकती है and they discharge their duties. Have you ever seen any female doing that on the road? Now the question is, they don't have kidney, they don't have a gallbladder, they don't feel the urge of urination. What facilities do they have? One simple question, answer I'll give. You will agree, very few, right? हाईवे पे हो तो अच्छे ढाबे पे रुकते हो, उधर ही आप अपने आप को रिलीव कर सकते हो. रास्ते पे भी अभी भी इधर का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, रास्ते पे भी तुमको देखा रहेगा, जिसको जो ज्यादातर हिंदी में बोलते हैं, ये ना यूरिनल को मुतारी बोलते हैं, जेंट्स का ही रहेगा. फीमेल्स के लिए प्रोविजन ही नहीं होता ज्यादातर. क्या औरतें निकलती नहीं है? ये जमाना अलग है. हमारे टाइम पे लड़कियां घर पे रहती थी, घर पे पीटा जाता था, घर पे खाना बनाने को सिखाया जाता. ये एज में तो आजकल की लड़कियां तो मस्त एकदम, दे आर सो इंडिपेंडेंट, गोइंग, एंजॉइंग. आप देख रहे हो, मैं अगर गलत बोल रहा हूं, प्लीज गर्ल्स यू कैन टेल मी इफ आई एम रॉन्ग. व्हाट फैसिलिटीज डू यू हैव ऑन द हाईवे साइड? एग्री विथ मी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पहला उठाया मैंने बात. एंड देन उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है, वहां पर दो लड़कियां कॉलेज से आती हैं शाम को. वन गर्ल हैज अ अर्ज ऑफ यूरिनेशन, अदर वन सेज आई विल चेक हर आउट, यू गो, झाड़ियां बैठ जा. झाड़ियों के पीछे खंडर पे दो लड़के 9th के देखते रहते हैं, बोलते हैं लड़की यार यहाँ पर डिस्चार्ज करिए, नेचुरल नेचर्स कॉल. वहां से इशारा करते हैं, मोबाइल तो सबके हाथ में आता है. दोनों लड़कियों के ऊपर संगीन क्राइम किया जाता है. यू अंडरस्टैंड विच क्राइम? द क्राइम स्टार्ट्स विद आर. लड़कियां क्या बोलते हैं, बुलंद थी, बोल्ड थी, कंप्लेन किया, दोनों लड़कियों को मार दिया जाता है, पेड़ पे लटका देते हैं. लड़कियों की फैमिली वाले फाइट को आगे लेते हैं, तो लड़कियों की मम्मी के साथ वही किया जाता है जो लड़कियों के साथ किया. उनकी मम्मियां भी बोलती हम लड़ेंगे, उनकी मम्मियों को भी मार दिया जाता है. अगर शौचालय होते, अगर शौच होते, तो क्या वो लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती? क्या वो दो लड़कियों, उनकी दोनों की मम्मी आज मरी होती? वो भी जिंदा होती, राइट? आज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है? आज हम लोग रात को हम लोग 11 साढ़े 11 बजे, तो अभी स्त्री देखने गया था, मेरा भाई रात को 2 बजे घर पे आया. कोई डर नहीं है, बंबई है ये. जाओ बिहार, इधर कोई जैन बैठा है क्या? जैन कोई नहीं है. जैन लोगों का बिहार में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है समित शिखर. शिखर जी बोलते हैं, शिखर जी, शार्ट में. चल, जैन लोग तो करोड़पति है ना. चल, 7 बजे के बाद वो लोग देहरासर के परिसर से बाहर नहीं निकलते. मालूम है आपको? आदिवासी लोग उनकी बैंड बजा देते हैं 2024 में. मजा कर रहे हो तुम लोग? मणिपुर में देखा है क्या चल रहा है? मालूम है क्या चल रहा है मणिपुर में? व्हाट डू यू नो? आई चैलेंज, नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट मणिपुर. व्हाट डू यू नो अबाउट मणिपुर राइट नाउ? यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे ड्रोन से बॉम्ब फेंके जा रहे हैं हमारे इंडियन घरों पर. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है. सोसाइटी एंड योर लाइफ इज अ 2 व्हीलर. बाइक है, बाइक, जिसमें अगर तू आगे का पहिया है तो ये लो पीछे का पहिया बनेगा. और अगर तू पीछे का पहिया अपने आप को शाना समझता है, नहीं मैं वजन उठाएगा, तो याद रख आगे का पहिया स्टीयरिंग करता है. नो वे, नन ऑफ द टायर इज वीक. एक भी टायर पंचर रहेगा तो गाड़ी चलेगा क्या? तो पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ मेल्स पे क्यों था? Why females were not given that opportunity, that protection, that safety, those facilities? There are a number of questions we have in our head.
And when Narendra Modi brought this social infrastructure at a high priority, when he started, he stopped India to be called as an open defecating country, and we laugh at him. संडास बनाते. This is what people say, opposition says. तो टॉयलेट बनाना शुरू किया, इसके लिए तो लड़कियों के ऊपर ऐसे क्रूर हत्याएं कम हो गई उनकी. अरे he is a man with a vision. अगर तुम प्रीजुडिशियल हो, अगर तुम्हारा खोपड़ी प्रीजुडिशियल है, तुम स्टार्टिंग से तुम्हारे मन में ऐसा बना के आते हो, मैं XYZ के लेक्चर में जा रहा हूं, इसके लेक्चर में घंटा लगेगा, ये बेकार है, मुझे ये होने वाला है, मुझे ये होने वाला है, मैं तो पढ़ने वाला नहीं है, मेरे को समझने वाला नहीं है. तो लाख में समझाऊं तुमको, भगवान मेरे शिव भी नीचे आके समझाएंगे, तुम्हारी खोपड़ी में कुछ जाएगा नहीं बॉस, क्योंकि तुम प्रीजुडिशियल है. तुम प्रीजुडिशियल हो. किसी के भी प्रति अगर तुम प्रीजुडिशियल हो जाते हो तो बात उधर ही खत्म होता है. यू डिफीट द पर्पस इटसेल्फ. हेंस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इट स्टिमुलेट्स योर लाइफ. तुमको खुश करता है वो. सोशल इंफ्रा चाहिए, 100% चाहिए सोशल इंफ्रा. आई एम टेलिंग यू, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक. कुछ बचने वाला नहीं है भाई. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ सीखने का है, बट मैं थोड़ा कम बताएगा. अभी जनरल आपको एनवायरनमेंट दे दिया. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, सोसाइटी में जो होता है वो सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा. ये जितना स्ट्रांग रहेगा, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना इंप्रूव हो जाएगा. ये जितना स्ट्रांग रहेगा, वो हमको स्टिमुलेट करेगा कि हम हमारे देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति ईमानदारी से हम लोग काम करें. तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपके बैच में बताया था ना, लिटरेसी किया, किसको बाहर बोला था, ये था ना बच्चा, ये कुछ 101 लेख वगैरह, मैं कोमल हूं, मेरा नाम कोमल, ऐसा कुछ तो भी लिखाया था, राइट. ये इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वालिटी तुम बोलते हो, दिस इज व्हाट यू कॉल योर लिटरेट बुलशिट. अरे शो मी द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इफ यू वांट टू बी कॉल्ड एज अ लिटरेट माय डियर चिल्ड्रन. मुझे मेट्रिकुलेशन दिखाओ, मिनिमम मेट्रिकुलेशन. न्यूज़पेपर का हेडिंग पढ़ने आ गया, लेन देन करना आ गया, हल्का फुल्का व्यवहार आ गया, तुम लिटरेट हो गया. लिटरेट. भगवान बचाए ऐसे लिटरेट लोग से बॉस. मेरे को तो आई एम नॉट गुड इन दैट लिटरेसी. सिखा सब दिया. अभी अपन ये सब करने वाले हैं, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन. अभी नरेंद्र मोदी इसके पीछे पड़ा हुआ, ये तुमको लेटेस्ट बताता हूँ. ये हर घर जल, इसके पीछे पड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी. इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाल किले से मोदी जी ने बोला था, लाल किले से 10 साल का टाइम दिया था, 6 साल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इज कंप्लीट. 4 years बिफोर. अभी इसके पीछे पड़े हैं वो. और मेहरबानी करके अदर देन संडेज डोंट शावर. जी सर, आप नहीं नहाते हो. आई सेड डोंट शावर. बकेट से ना हो, बकेट से. American research says when you take showers, you spend more water compared to when you take bath with a bucket and a mug. Because when you shower, you enjoy like the rain effect, you know, and it takes time to dribble. एक head गीला होने में बहुत time लग जाता है उसमें. And so the amount of water wasted is 4 times what you usually waste while taking bath. तो shower कभी करने का, छुट्टी पे गया है, पैसा खर्चा किया है, होटल में बहुत ज्यादा पैसा, उधर वहां पर फैसिलिटी. घर पे कभी कभी करने का, जैसे होली है, कलर वलर बहुत लगाया रहेगा, शावर किया, मजा आता है. रोज शावर नहीं करने का. वैसे भी अपना घर पे बकेट की आदत रहेगा शायद नहाने का अपने को. और आजकल क्या है, सब नया नया रूम, नया नया फैसिलिटी, जैगुआर ने, फलाना ने, कॉलर ने, इधर छोड़ेगा, इधर पानी छोड़ेगा, ये सब करेगा. मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो टीचर है, सिखाना मेरा काम है. and I preach what I teach. So I am least bothered you are going to lift your finger on me. I am a person who teaches and he preaches the same thing. As simple as that. As simple as that. स्टार्ट करते हैं एजुकेशन. बहुत कड़क है. कुछ चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ, कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें और बताऊंगा. डिस्टर्बिंग मैं वापस बोल रहा हूँ, कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें बताऊंगा और आप लोगों को शायद डिस्टर्बेंस होगा, दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा, लेकिन मज़ा आएगा.
लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहली बात, ये मत सोचना कि आप मॉडर्न एजुकेटेड हो, इसका मतलब आप सोसाइटी के असेट हो। अमेरिकन आर एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड। अमेरिकन की इंग्लिश हमारी इंग्लिश से बेटर है कि खराब है? हाँ, अमेरिका का एजुकेशन स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से अच्छा है कि खराब है? तुम्हारे स्कूल में कौन से बच्चे ने AK-47 निकल के गोलियां चलाई हैं दो बाकी के बच्चों पे? तुम्हारे कॉलेज में कौन लेके आता है राइफल और ठोक डालता 20 बच्चों को? तुम्हारे कौन से स्कूल में कोई चाकू लेके आया और उसके बाद बच्चों को धड़ाधड़ डाल दिया चाकू? अमेरिका में तो रोज होता, नहीं होता? एवरी मंथ यू फाइंड 2 केसेस शूटिंग इन द स्कूल। शूट करने वाला कौन है? उनके बच्चे, 15 साल 16 साल का बच्चा। चाइना में एक मंद बुद्धि चाकू लेके 20 बच्चों को मार दिया, 20 किड्स। एजुकेशन है, मैं एग्री करता हूं। आज के डेट में एजुकेशन के साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। देखो, समवेयर यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दिस पीपल। क्रिश्चियंस हैं, उनका फ्राइडे का मास होता है, संडे का प्रेयर होता है, वो मिस नहीं करेंगे, तो मानना पड़ेगा, नहीं करेंगे। सर फिर आपने हमको डाटा क्यों नहीं? डाटा वाला आपका एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम है, इसके लिए मैंने बोला रेगुलर आवर्स, वरना हम संडेज को रखते ही नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम अभी बच्चे हो, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, एल्डर्स की। संडे को उनका जो मास का टाइमिंग से जाएंगे, देखो मुसलमान लोग, देखो बच्चों को भी रोजा रखवाते हैं मुसलमान लोग, बच्चे भी जाके मदरसे में पढ़ते रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं। हम लोग ही इतने कॉम्प्लेसेंट हो चुके हैं ना। जैन देखो, बच्चा छोटा रहता है उसको पाठशाला भेजते हैं। हम लोग कॉम्प्लेसेंट हो गए। कॉम्प्लेसेंट समझता है, वी टेक एवरीथिंग एज ग्राइंडेड, मॉडर्न हो गया, घंटा बच्चे माँ बाप बोलते चलो बेटा मंदिर जाते हैं, बाबा तुम्ही जा ना आम्ही घरी बसलो, कंटाळा येतोय मला, काय तिकडे लाईन मध्ये। अरे अरे, तुम्हारे डिसिप्लिन नहीं सीखने का, छोटे छोटे डिसिप्लिन नहीं सीखते हो आप यार। देखो जैन लोग रेगुलर पाठशाला भेजते हैं बच्चों को। देखो कुछ महाराष्ट्र से मैं जानता हूं जिनके घर पे बैठक चलती है, बैठक मराठी लोग की, वो देखो जबरदस्त बैठक। मेरे ट्यूशन आता है, एक बच्चा आता है ट्यूशन में मेरे पास, वेदांत करके आता है, तो शाम को कभी मेरे को बोला है, एक मिनट, मंडे इवनिंग मेरे को बोला है, मंडे इवनिंग सर इसको 6:45 छोड़ ही देना आप, 7:15 बजे बैठक केला जायचं है। बोला जायचं है, जाणार, आगे बुला लेगा आधा घंटा। वो डिसिप्लिन है, मालूम है मुझे उधर जाना ही है, मुझे ये करना ही है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आएगा ना तो ये मार दाड़, खून खराबा, रेप, एसिड बेसिड फेंकना सब बंद हो जाएगा, बिकॉज वी बिकम गॉड फियरिंग ना। God fearing man has not to get fear with the law and order. He is himself fear of that Almighty. When I want to hurt you, I will first think, what will my God think about it? ऑटोमेटिक वो आएगा। अमेरिका में प्रूफ है, जो लोग योगा करते हैं वो लोग गन कल्चर छोड़ चुके हैं। इसके लिए अमेरिका में योगा की टीचर को इंजीनियरिंग टीचर से ज्यादा पगार है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, I'm not joking, हाँ। स्पिरिचुअलिटी भी है यहां पर, दोनों करना है अपने। हमारे वाले स्पिरिचुअलिटी क्या ये पढ़ाई नहीं करते हैं। मुझे तो बहुत लोग एब्सेंट लग रहे हैं आज। स्पिरिचुअलिटी बोलो, हम लोग ये नहीं करते हैं। अभी सिखाऊंगा ड्रॉप आउट वगैरह, रेशियो देखना, मजा आएगा आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया भाई, पढ़ा लिखा इंसान वो हमेशा असेट रहेगा। अब एक बहुत मस्त चीज सिखाएगा, सुनना। नहीं नहीं, टेक्स्ट बुक में गारंटी नहीं मिलेगा आपको 11-12 की टेक्स्ट बुक, MCOM में मिलेगा और शायद ICSE में किधर मिलेगा तो मिलेगा। 2 चक्रव्यूह होते हैं। तो चक्रव्यूह है, आप डिसाइड करो किस में फंसना है। फंसना दोनों में। तो अभिमन्यु घुसा था ना चक्रव्यूह में, आया था बाहर। तुमको फिर भी मैं एक देता हूं ब्रह्मास्त्र बाहर निकलने का, तुम तो निकल चुके हो आधे। 2 चक्रव्यूह हैं, एक को बोलते हैं विशियस सर्कल,
किनोना सर्कल, एक को बोलते हैं वर्चुअस सर्कल। ये चक्रव्यूह में घुसना अच्छा है, अच्छा है। आपके दादाजी कितने पढ़े हुए हैं अंदाज से? 10वीं 5वीं। मेरे दादाजी पढ़े हुए थे 7th स्टैंडर्ड, बस 10वीं पढ़े, 10वीं। पापा कितने पढ़े हुए हैं? बीकॉम, ग्रेजुएट है। आपको बोला 12th के बाद काम पे लग जाओ, ड्राइवर बन जाओ, कितना पढ़ने को बोला? जितना पढ़ना है उतना। अगर आप बोले मुझे सीए करना है, कराऊंगा ना, तो यही बोला रहेगा ना पापा ने। दादा से ज्यादा पापा पढ़े, पापा से ज्यादा बेटा पढ़ रहा है, इसका बच्चा पैदा किया उसको इससे ज्यादा पढ़ाएगा। ये वर्चुअस सर्कल है। 2 जनरेशन लगी वो तोड़ने के लिए, वरना पापा 10th तक थे दादा। पापा भी बीकॉम का आज की डेट में तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बच्चा हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। 2 जनरेशन लगी, आज 2 जनरेशन के बाद तुम्हारे बच्चे को पढ़ाएगा कि नहीं बेटा? बात खत्म हो गई। एक जन ने सोच लिया ना कि पढ़ाई में इंपॉर्टेंस है, ये अभी तेरा डीएनए में घुस गया, अभी कर 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 चलता ही रहेगा, तो वर्चुअल सर्कल में घुस गया। और विशियस सर्कल कैसा होता है वो अपन करेंगे, पॉपुलेशन चैप्टर में भी करेंगे अपन, मजा आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में भी सेम आएगा। ये चक्कर अभी तुमको 11th स्टैंडर्ड पूरा छोड़ेगा नहीं। विशेष सर्कल आपको घड़ी घड़ी में टॉन्ट मारूंगा, आपको मतलब याद कराऊंगा। बच्चा लोग विशेष सर्कल तो तुमको मेरे को सपोर्ट करने का, हाँ सर करवाया था, वेरी सॉरी प्लीज। विशेष सर्कल पे जाएंगे हम लोग। आइए विशेष सर्कल पे बात करते हैं। एक चक्रव्यूह है ये। इस चक्रव्यूह में आई डोंट नो व्हाट कम्स फर्स्ट, whether poverty comes first or whether unemployment comes first. Both are cause and effect of each other, I am telling you. But let us take an example कि भाई मैं गरीब घर में पैदा हुआ है, एक बंदा है, तो इस पुअर, बंदा पुअर है मतलब वो एजुकेटेड ज्यादा नहीं। अगर वो पुअर है तो इसका मतलब वो अनएजुकेटेड है। वो अनएजुकेटेड है, इसका मतलब उसका जो सैलरी है, जॉब है, वो कैसा है? लो प्रोफाइल का है। उसका जॉब लो प्रोफाइल का है, इसका मतलब उसका अर्निंग्स कम है, इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है। स्टैंडर्ड लिविंग क्या है? कम है। इसके लिए उसका सेविंग्स है ही नहीं। क्या सेव करेगा? क्या सेव करेगा बंदा? है ही नहीं, सेविंग्स नहीं है। इसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन, बैंक में पैसा नहीं है ना, बैंक में पैसा नहीं तो बैंक कैसे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा देगा? तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, इसके लिए वो है ना, घड़ी घड़ी वही सर्कल में कि नहीं है? अब एक बहुत खतरनाक बात सुनाता है। जब आधा चाहिए, जब मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं पूछूंगा, मुझे बोलना याद करके, हाँ ये हो गया। अभी मूड है, सिखा देता हूँ, पॉइंट में बता देता हूँ। कभी नाराज हुए माँ बाप से, मम्मी डैडी से? कभी नाराज? कभी हो ही नहीं हो नाराज बेटा, भगवान करे आप जैसे बच्चे पैदा हुआ मुझे। नाराज नहीं होना चाहिए बच्चे। मैं तो रूठ जाता था, चुपचाप पकड़े बैठ जाता हूँ। क्या चाहिए? मामू बोला ना मेरे को अटारी का वीडियो गेम चाहिए। देखिए ना यार, चल ना खाना लो। तू नाराज नहीं हो रहा? ऐसा आया ही नहीं अभी तक। लेकिन तेरे मम्मी डैडी फिर भी तेरे को मस्का मार देंगे नहीं, मतलब प्यार कर देंगे? तेरे को पटाते कैसे हैं? बस घर पे अच्छा खाना खा के तो खुश हो जाता है, और कुछ नहीं करते तेरे को खुश करने के लिए।
क्या देते गिफ्ट? किधर किधर किधर? फिर होटल में नहीं खिलाते? हाँ, सब फुकट में होता रहेगा ना लॉन्ग टर्म में। पेट्रोल तो सिर्फ पेट्रोल पे खड़ा रहने का। अंकल छोटा बच्चा डाल दो ना। हाँ, होटल में अंकल माँ बाप लोग खिलाने लेके आए, मेरे को दे दो ना, पैसा लगता है। अच्छे बच्चे मालूम पड़, भाषा कितनी सभ्य है, तक टिमिडली बात करते। इसको पकड़ो। हाय, जो नार नहीं है, नार आपको मम्मी पापा कहाँ लेके जाते हैं? बस सस्ते में पड़ जाते हैं। तुम लोग में से किसी के पापा लेके गए वाटर पार्क? तुम लोग को लेके गए? एसएल वर्ल्ड, वाटर पार्क, वैक्स म्यूजियम, लोनावाला वैक्स म्यूजियम मस्त है ना? भाई 4 जन की फैमिली, मम्मी पापा आप और आपका भाई बहन जो भी रहेगा वो। इमेजी का रिटर्न आओ, एंट्री फ्री 1300 रुपया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना? 1300 कितना है? 1500, 15 फोर जा 60, 6000 टिकट का लगा। आना जाना 1000 रुपया पेट्रोल का, 7 1000 1500 का ठूसेंगे। भूख तो मुझे तो बहुत भूख लग जाती है यार, खाने के बिना मेरा बात नहीं करने। 1200 1500 लगेगा, अभी खाना खाएगा, फिर तो ब्राउनी, तो फालूदा, तो कसाटा, कितना खाता है यार। मैं तो ऐसे ही करता है। एक फैमिली 4 जन का एक दिन का वाटर पार्क का रिटर्न टिकट 10,000 पकड़ के चलो, पूरा खर्चा। देयर आर वॉचमैन इन योर सोसाइटी, इफ योर सोसाइटी इज नॉट दैट ग्रैंड, they hire watchmen whose salary is 10,000, and if that watchman has 2 children, and if that watchman plans to go with his family for a water park, his entire month's salary gets evaporated in that water park. Will he do that? Cannot. These people are poor. Now they continuously work, get tired. They work, they get tired, and it's rule. Anyone who is in physical labor, anything who is in physical labor, they demand more physical love. Now, as they cannot go outside for any type of recreational facilities as you and I can afford, they have a free entertainment for themselves, which is their own partner. So the 3-letter word comes in play over here. And therefore the activity of sex is too much. And the result is increase in population. And that increase in population makes them further poor. Now they think more the number of children, more the income they will earn. So again there is a motivation, let's make one more. So they are further poor. So the dependency ratio is too high. And they cannot break this circle. But when we are getting education, इसका एकमात्र रामबाण इलाज है, एकमात्र ब्रह्मास्त्र है इसको तोड़ने के लिए, और वो ब्रह्मास्त्र जो है वो एजुकेशन। द मोमेंट यू आर एजुकेटेड माय डियर चिल्ड्रन, जैसे तुमको एजुकेशन मिल जाता है, सबसे पहला काम होता है तुम अनएजुकेटेड को तोड़ देते हो। जैसे तुमको एजुकेशन मिल जाता है, तुम्हारा जॉब जो लोअर एरो होता है वो हायर एरो हो जाएगा। जैसे तुम्हारा जॉब अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा अर्निंग बढ़ेगा, तुम्हारा अर्निंग बढ़ेगा, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसका अच्छा रहता है उसका सेविंग्स होता ही है, जिसकी सेविंग्स होती है मतलब बैंक में पैसा है तो बैंक का कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, नई कंपनियां खुलती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, पॉवर्टी से लोग एलिविएट हो जाते हैं। तोड़ दिया हमने षड्यंत्र।
हमने चक्रव्यूह तोड़ दिया बच्चा लोग. We broke the चक्रव्यूह. And that चक्रव्यूह is what? Education. How many siblings you all are at home? Huh? Who? Two मतलब who? You and your sister. Great. How many of you all are there? You are a single child. Bullshit. 99 point some percentage. Oh my God. तेरा autograph तो लेगा मैं यार और इसका. How many of you all? Two. You and your brother. Fine. Abale? More two or total two? You and your brother. Yes? Miksha? Me and my brother. You? Jugrati, you? Single child. You? Single child. You? Single child. You? Brother two. ये देख लो पढ़े लिखे हैं माँ बाप तुम्हारे. देख लो भाई तुम्हारे माँ बाप सब 40 में रहेंगे. वो से उन्होंने कंट्रोल कर लिया पॉपुलेशन. हम लोग का प्रॉब्लम ही नहीं है पॉपुलेशन का बॉस. पढ़ा लिखा है वो लोग दो. आज के बच्चे को तो पूछो सिंगल सिंगल बोलते हैं. एक ही चाहिए बस करो भाई. एजुकेशन ने तुमको कितना चेंज कर दिया है. Oh my God. Oh my God. Oh, he's telling I want 12 kids. Oh. Oh भाई साहब. Oh भाई साहब. Where are you? Which country are you living in? This is not Pakistan. He said, I did not say. He said 1 dozen, sir. 1 dozen means 12, no? I'm right. See? Hey भाई, रो मत. मैं तो सही सिखाएगा. रोता क्या है? 24. What I have to do? What I have to do? पढ़ाई लिखाई ऐसे होती है. एजुकेशन बैकबोन है. एजुकेशन तुम्हारे देश को बदल के रख देगा बच्चा लोग. तुम्हारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज अ वेरी गुड कंट्री. वेरी गुड स्टेट ऑफ अ कंट्री. अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे. एक जनरल नॉलेज देता हूं इसके बाद ऐड करता हूं. खाली महाराष्ट्र में अभी थोड़ा आंकड़ा थोड़ा चेंज होएगा बिकॉज सीबीएसई स्कूल्स बहुत बढ़ गई हैं. अदरवाइज आज से 5 साल पहले एवरी ईयर महाराष्ट्र स्टेट से एसएससी बोर्ड से 5 लाख चिल्ड्रन टू गिव द 10th स्टैंडर्ड एसएससी एग्जामिनेशन. 5 लाख एवरी ईयर. अगर 50% भी ग्रेजुएट होते हैं तो हर साल कितना 2.5 लाख ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं. खाली मेरी स्टेट से. खाली मेरे स्टेट से 2.5 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं और गवर्नमेंट को उन लोगों को जॉब प्रोवाइड करना है. आंकड़े देखो. आंकड़े खाली सारे आंकड़े बाहर है मेरे को. इसके अंदर बहुत आंकड़े आने वाले हैं. बहुत मजा आने वाला है. आइए 4 है. So these are the 4 educational levels of your state of Maharashtra, everybody, in India also. Primary education, secondary education, higher secondary education, and again primary education, secondary education, higher secondary education. That's great. That's great. So let's twist the tail over here. Let me catch the baboon by its tail, which is very impossible. I'll catch the baboon right now. A 99+% wala baboon. See, I caught his tail. He'll get up now. See, got up. I told you he'll get up. I caught his tail. Please throw some light on primary education, child, and secondary education. So, sir. Anybody else? Primary education, secondary education? Sir, first standard 2. Fourth standard is? Fifth 2. Second. सत्यानाश हो जाएगा. वो राइट है रॉन्ग है सब. 14 साल की उम्र तक जो पढ़ाई मिले वो प्राइमरी एजुकेशन है जिसमें आपको बेसिक चीजें सिखाते हैं. इंडिया इज माई कंट्री. शिवाजी महाराज वॉज द रूलर ऑफ महाराष्ट्र. महाराणा प्रताप सिंह कहाँ के थे? राजस्थान. राजा रंजीत सिंह किधर का था? पंजाब. टीपू सुल्तान कहाँ है?
कर्नाटका, टीपू सुल्तान वॉज अ हॉरिफिक पर्सनैलिटी। ये सब आपको बेसिक नॉलेज है। साइंस आ चुका रहता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अभी तक वो गए नहीं है, बट साइंस में बहुत कुछ करवा देते हैं आपको उधर तक। आपको बेसिक नॉलेज मिल जाती है, वो प्राइमरी एजुकेशन है, जहां बच्चा फिगर्स पहचानने लगता है, 2D फिगर कौन सा है, 3D फिगर कौन सा है, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, क्यूब में 6 होती हैं, ये सब उसको पता चल जाता है। वो प्राइमरी एजुकेशन है। वो फोर्थ वोर्थ वाला मत करो, स्टुपिडिटी है वो सब। सेकेंडरी एजुकेशन में यू आर गिवन टू डाइव इनटू डिटेल, इन मोर डेप्थ इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग नाउ। फिर जैसे तुम लोगों ने 9-10 में आते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है ना, उसके बाद अलजेब्रा, ज्योमेट्री होता है, आपको इन डेप्थ मालूम पड़ता है, इन डेप्थ। अभी जैसे कि इस मतलब ये जो लास्ट पोर्शन चल रहा है तुम्हारा हिस्ट्री का, ऐसा टेक्स्ट बुक मैंने करियर में पढ़ाया नहीं सर, मतलब फालतू है। नए वालों की बैंड बज जाएगी, नया टीचर रहेगा तो। सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक मेरी लाइफ का ये टेक्स्ट बुक चल रहा है हिस्ट्री का, जिधर युद्ध बुद्ध फुद फुद कुछ नहीं है। अरे हो गया वो वर्ल्ड वॉर, अभी क्या बच्चों को उसके ऊपर रुलाना और करना। इंडिया का बताओ, हिस्ट्री बताओ, एंटरटेनमेंट क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, हाँ आर्ट्स क्या है, इंडिया की अच्छी अच्छी जगहों के बारे में इंट्रोड्यूस करो। क्या जबरदस्त है। डिक्शनरी अब भी तुम्हारा बैंड बजा दूं, अब भी नेक्स्ट लेक्चर में डिक्शनरी लेके आओ, बताता हूं किसके पास डिक्शनरी सही है। तुमको डिक्शनरी खरीदने तक नहीं आता रहेगा। चैलेंज मारता हूं मैं, चैलेंज मारता हूं मैं। बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो लोग इंटरफियर करते हैं इन सब बातों में। नाही मी सांगतो ना हे घ्यायची आहे, हेच घ्यायची आहे तुला, तो कहूं छू ना बरोबर जे पण नहीं सिखवाड़। बहुत कम रहेंगे ऐसे पेरेंट्स। बाकी बच्चे डिक्शनरी चाहिए, ले पैसा लेके आ जाएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यूज, कोई काम का नहीं होते। देन व्हाट दे से, आवर इंग्लिश इज नॉट गुड। When you don't have good weapons to fight a war, how will you fight a war, child? How will you win the war? So there are these things are there. Higher secondary education में you can choose your stream now. You do become and all the stuff. That stupidity is called as graduation. Then the moment you enter into degree college, oh wow, higher graduation. Oh yeah, yes. Then post graduation we say, higher graduation, post graduation, masters, honors. कम करके कुछ होने वाला नहीं है भाई, सब करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने लर्न किया प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह क्या होता है, अब हम आगे लर्न करेंगे धीरे धीरे। अभी बहुत आंकड़े आ जाएंगे, ध्यान से सुनते रहना अभी बस। 6 से लेके 14 साल की उम्र तक की पढ़ाई को हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, एंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया SSK कॉल्ड सर्व शिक्षा अभियान। और मैंने जब बीएड किया था तब चल रहा था मिशन ब्लैक बोर्ड। When I did my B.Ed before many years, I think so before 2 decades from now, इंडिया में एक मिशन चल रहा था, मिशन ब्लैक बोर्ड करके। यार ट्रेनिंग मिला था हमको, मालूम है क्या? खतरनाक ट्रेनिंग मिला था, खतरनाक। आई वॉज लकी, आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स, मैं लकी है बॉस, मैं बहुत लकी था। ट्रेनिंग बोलेगा तो हिला डाला था हम लोग को, एंड बेस ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग, और झुपड़पट्टी में जाके पढ़ाने का, उसके बाद वो क्या बोलते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का, फिर लोनावाला का अनाथ आश्रम में पढ़ाने गया था हम लोग। क्या मजा आता है। See what happens here, you are बैठेगा सुनेगा, वो लोग को पढ़ाने का जो एकदम अनप्रिविलेज चिल्ड्रन होते हैं, अनप्रिविलेज चिल्ड्रन। पैसा तो दिया नहीं, उनको तो क्या बाद में भीख ही मांगने गए, क्लास खत्म बाहर निकल के कटोरा लेके भीख मांगो। उन लोग को पढ़ाना, उनमें से कुछ लोगों के मन के अंदर स्टडीज का बीज रोपण करना, उनको आगे एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन करना, चैलेंज रहता है, सॉलिड चैलेंज रहता है। तो वो सब पढ़ाने के बाद, वो एक्सपीरियंस लेने के बाद, टुडे वी कैन आस्क कल बी वी आर अ गवर्नमेंट ट्रेन्ड टीचर, वी हैव डन B.Ed। तो हम लोग के टाइम पे मिशन ब्लैक बोर्ड था,
ऐसा बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। तो दिस इज सर्व शिक्षा अभियान, 6 से 14 साल, प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। Every person in India who is 6 to 14 years of age has a right to free education. Has a right to स्कूल ने पैसा नहीं लिया, फ्री एजुकेशन। तू मतलब तू अभी तू 6 से 14 साल के नीचे है, तो तेरे से पैसा क्यों लिया? फ्री एजुकेशन है तो। अरे तो फ्री एजुकेशन किसको बोलते हैं? आपसे पैसा लिया, विच स्कूल? सेंट जेवियर्स, वो कांचू मार्ग वाला। अच्छा, उधर उधर उनकी एक अलजेब्रा टीचर की लड़की मेरे पास आती थी ट्यूशन पे, शैनन, क्रिश्चियन टीचर है वो, टीचर अलजेब्रा, उनकी बच्ची को मैंने पढ़ाया। शैनन, शैनन नाम था उसकी लड़की का। फाइन, फीस लिया था आपसे? ये तो बोलते फ्री। हाँ हाँ, तो सिर्फ 10th का भी लेना चाहिए ना, बाकी 1 to 9 तरफ फीस लिया कि नहीं लिया? लेते थे ना, फ्री थोड़ी है। फिर साहब, यही क्वेश्चन बच्चों को पूछ, मैं ही क्वेश्चन पूछता है, मैं ही आंसर देता है। डिफिकल्ट टीचर ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहता है मैं। अरे ये बहुत सारे बच्चे लोग मेरे को आगे प्रीवियस पूछ चुके हैं। ये फ्री एजुकेशन आज भी है। आप में से कितने लोग बच्चे हैं जो फ्यूचर में पेरेंट्स बनेंगे तो अपने बच्चों को म्युनिसिपलिटी स्कूल में डालेंगे? रेज योर हैंड। आप में से कितने बच्चे म्युनिसिपलिटी स्कूल से आए हो? रेज योर हैंड। और अमिनी पीछे के उधर किधर देख रहे हैं? और मैंने थोड़ी बोला 4 इधर, मैं पूछ रहा हूं एनी 3, 4 ऑफ यू ऑल आर देयर। सीधा वो बाजू देखते हैं। गर्ल्स स्मैश हिम, डोंट लीव हिम। है कोई? फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में होता है, हम सब प्राइवेट स्कूल्स में थे। ये फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट अपने पे लागू कर सकता है, प्राइवेट्स पे नहीं। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, नाउ मोर टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, लेस टुवर्ड्स सोशलिज्म। तो हम लोग को फोर्स नहीं कर सकते फुकट में पढ़ाओ। हाँ, तो फ्री किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट में नहीं है। अभी समझा फ्री एजुकेशन अपने को क्यों नहीं मिला? समझा? जाना चाहिए था तुमको म्युनिसिपैलिटी स्कूल में, फ्री हो जाता तुम्हारा पढ़ाई। और अगर तुमको इतना चिंता है तुम्हारे बच्चे को डाल देना म्युनिसिपैलिटी में। डालोगे? नहीं डालोगे, बात छोड़ दे, चलते हैं आगे। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज स्पेंड मोर देन 19,800 crore rupees on education, my dear children. Primary, here, right? 19,486 crores was spent in the year 16-17 only on primary education. 19,486 crores. Now you have to buy all these things. How many people, how many primary schools? You have 1,04,000. I repeat, 1,04,971 primary schools in Maharashtra. Primary schools in Maharashtra. How many teachers? Superb. लेकिन अभी एक खतरनाक है, ये देख लेना, इसका ड्रॉप आउट देख लेना, तुम डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएगा। देयर इज 159, मतलब 1.5 करोड़ बच्चे होते हैं जो स्कूल में एनरोल होते हैं। ये सेकेंडरी में पहुंचते पहुंचते 50% भी नहीं रहते। उसके पीछे का रीजन सुनाऊंगा तुमको थोड़ी देर के बाद। ये सब मैं रिपीट नहीं करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। मैं खाली बोलूंगा बच्चे लोग ये याद है, हमारा काम है याद रखने का। मैं रिपीट नहीं करूंगा, मुझे याद रहते हैं चेहरे, मैं रिपीट नहीं करेगा। So there are 1,04,971 primary school. There is 159.86 lakh students enrolled in the school, and there were 5,30,000 teachers, having a ratio of 30:1, which is fantabulous compared to foreign countries. And being our population with 140 crore, 30:1 is a superb ratio. When you talk to your fees of bullshit, what do they charge you? 18,000, 40,000, 50,000 a year in school? Have you been to Goenka? Have you been to कौन सा है वो Podar International School? They charge you 9 lakh rupees a year, and they tell you only 15 students in a batch. 9 lakh rupees a year. A year.
9 लाख में मैं तो फॉरेन जाके आ जाऊं भैया। 9 lakh a year? Then to our ratio is 30:1 children. Foreign में 24:1 होता है। न्यूजीलैंड 25 in a batch. Only 25. क्या खराब है 30:1? आज ना नहीं बोलना। पर अंडरस्टैंडिंग इधर अपने कैसे, जैसे 90 वाले तो साला इनको पहले अभी एंड तक इनको भाव मिलती ही जाएगा। 99, 99, 94, 90। उधर 90 वालों को थूकेगा नहीं वो लोग। प्रैक्टिकल क्या किया, असाइनमेंट कैसे किया, मैं दूं असाइनमेंट करके आओगे तुम? मैं असाइनमेंट दूं, तुम में किसी में ताकत है मेरा असाइनमेंट करके आओ। तुम जिस वेबसाइट से कॉपी करेगा मैं तुमको वेबसाइट का नाम बता देगा। मानने का चैलेंज? तू जिस वेबसाइट पे क्लिक करेगा ना, कौन सा वेबसाइट पे कौन से पेज पे इंफॉर्मेशन, आई कैन टेल यू दैट। यू नो हाउ? देयर इज एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर अवेलेबल। तुमने नेट से निकल के इंफॉर्मेशन दो, मैं उसमें डाल देगा, वो मेरे को वेबसाइट वगैरह सब बता देगा कहां से तुमने क्या चोरी किया। ऐका मार्क्स देगा तेरे को। मैं खुद कर असाइनमेंट, मतलब खुद करो, समझो, ओन वर्ड्स में लिखो। गूगल आई हैव अ प्रोजेक्ट व्हाट टू डू डू। हाँ ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे ही होता है। चलो जाने दो। रेशियो क्या है बच्चे लोग का और टीचर का? मतलब 30 टीचर और 1 बच्चा। कितने टीचर? 30। भाई साहब तू सब सुबह सुबह इडली डोसा खा के नहीं आया लगता है, गरम गरम सांबर मारेगा, आवाज करेगा तो। 30 टीचर 1 बच्चा, मर जाएगा इंडिया। कहां से है ये यार? मार्स से है? कितने टीचर्स हैं? अरे कितने टीचर्स हैं? अरे मैं टीचर्स बोल रहा हूं, तुम एक। कितने टीचर्स हैं? कितने स्कूल हैं? कितने बच्चों ने एनरोल किया है? कितना? दैट मीन्स 1,59,86,000। थैंक यू। सेकेंडरी एजुकेशन पे चलते हैं। RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान। माय डियर चिल्ड्रन, मैंने 1000 बार बोला है, बात करो। अ टीचर सामने से, व्हेन अ टीचर गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, अ विंडो टू टॉक, यू शुड टॉक। फिर तुम क्या कंप्लेन करते हो? इट्स वेरी बोरिंग, इट्स वेरी हेक्टिक, माय गॉड वी डोंट गेट अ चांस इवन टू स्पीक अ सिंगल वर्ड। मैं तो हमेशा बोलता हूं बात करो ना बेटा, पूछो ना, क्या पूछना है यार। मेरा तो नेचर ये, बच्चा बोलेगा तो मुझे मजा आएगा। व्हेन यू डिस्कस वी ऑल्सो गेट मोर। अरे हमको भी मोटिवेशन चाहिए यार, हम इंसान है यार, हम टीचर है, हम इंसान है, और हम थियरी वाले हैं यार, प्रैक्टिकल नहीं है। राइट हुआ मजा आएगा। हम डिस्कस करोगे, इंटरैक्ट करोगे तो हमको अटैचमेंट होगा, तो हम ज्यादा बेटर पढ़ाएंगे। अब सिंपल सा बात है, बच्चे लोग बोलते हैं इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो तू मराठी में पूछना। तुटली फुटली पण मला येते मराठी बोलायला, मी प्रयत्न करू शकतोय, मी समझू शकतोय। मराठी समझती है, बंगाली आधी समझ जाता हूं, हिंदी पूरी आती है, भोजपुरी आती है, गुजराती आती है, कच्छी आती है, सिंधी पूरी आती है, इंग्लिश आती है। आपको जिस भाषा में बोला, सिर्फ उंडुर 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 नहीं करता, वो अपने को नहीं समझ में आता। फिर मैं 2 ही डायलॉग मारेगा, एलो पोपो। तुम कुछ भी डायलॉग मारेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, एलो पोपो, यंगा पड़क कम सांबर ज्यादा, पोपो। अब नहीं आता तो नहीं आता मुझे साउथ इंडियन, क्या करूं? लेकिन बाकी मैं बोल रहा हूं ना, तू हिंदी बोल, भोजपुरी बोल, मराठी बोल, गुजराती बोल, कच्छी बोल, सिंधी बोल, मैं सुनेगा ना, समझेगा, मैं तेरे को आंसर देने कोशिश करेगा। यही ड्यूअल टीचिंग में घुस गया ना। आई एम यूजिंग हिंदी, अदरवाइज देयर वाज अ टाइम वेयर आई नेवर यूज्ड टू यूज हिंदी।
Then I realized that many of the children, their grasping power is very low. When you keep on talking in English, initial part of the lecture it is very good, but the later part of the lecture becomes dry because many children they get bugged up listening to English. English does not get registered fast into the head. So we decided to talk into dual language. And then we means हम लोग जो दोस्त लोग, we decided why not we take the help of dual language. We will use two languages. We will use English at the same time हम लोग हिंदी का भी इस्तेमाल करेंगे. And then yeah, the brain gets a they get a break. हाँ हिंदी बोला समझे फिर इंग्लिश फिर हिंदी तो हम लोग मिक्सचर करते. तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक. Now you can give your doctor का examination in Marathi, in Gujarati. Allowed है. Engineering exam can be given in Gujarati and Marathi now. हिंदी. ये क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान. ये बहुत बड़ा काम किया हमारे देश ने, बहुत बड़ा काम किया बॉस. इससे तुम्हारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ जाएगा. और बच्चे याद रखो बेटा, तुमने फीस दिया क्वेश्चन आंसर सीखने के लिए नहीं दिया बेटा. कॉन्सेप्ट सीखने का पैसा लगाया तुम्हारे माँ बाप ने. कॉन्सेप्ट सीखो बेटा. कॉन्सेप्ट सीखने का तो जो आनंद आता ना, सेटिस्फैक्शन, वो अलग होता है. कंसेप्ट आएगा यू कैन राइट इन ओन ना. फिर ये नाउ लफड़ा कम्स नाउ हियर. वहां पर कितना पैसा खर्च किया था? 19,487 करोड़, राइट. इधर भी नियर अबाउट 16,089 करोड़ खर्च कर दिया है. मतलब खर्चा तो ज्यादा कम नहीं किया सरकार ने, खर्चा तो उतना मेंटेन किया ना. 15-20 हजार करोड़ रुपया का खर्चा करती है सरकार. और चेक करो लफड़ा अभी लो. उधर कितने स्कूल थे? 1,09,771 बरोबर है उधर. और यहां पर कितने स्कूल है डायरेक्टली? हो गया 25% सीधा. एक चौथाई हो गया ना नियर अबाउट रफली. कितने स्टूडेंट थे वहां पर? 159 के 155.8. यहां पर कितने? 66. बरोबर है ना. 1, 7, 3, 9. कितनों ने छोड़ दिया? बच्चे देख रहे हो? बच्चे लोग ये जो तुम्हारे नाक में दम करने वाले आगे जाके देश की वाट लगाने वाले हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई करने नहीं मिला. Kids, we've just calculated 93 lakh students drop out, yeah. They called us dropouts, children. And hence the government, when we were, I told you, Mission Blackboard, हमारा मेन काम था अरेस्टिंग प्रोग्राम. क्या पका रहे हो सर? अरेस्ट करोगे? हाँ, अरेस्टिंग में टीचिंग देम प्रॉपरली सो दैट फील टू कम टू दी लेक्चर्स. अरेस्टिंग बोलते हैं उसको. स्टूडेंट्स अरेस्टेड. We won't arrest you. Why will we arrest you as students? Arresting means keeping you all intrigued, keeping you involved, interested in the topic, so you come for the lectures. So that you come for the lectures. Can I continue? Very sorry. उधर 5,30,000 teachers था, right? इधर 50% से कम हो गया. हाँ, ये रेशियो ज्यादा चेंज नहीं. जितने बच्चे कम हुए तो सामने स्कूल्स भी कम हो गई है ना. तो 31:1 इज हेल्दी सब कुछ. तो उधर का और इधर का दोनों बायट हो गया. घर पे कर लोगे अभी. समझ गया सब बेटा? ऑल किड्स ग्रीन सिग्नल. वी कंटिन्यू फर्दर हायर एजुकेशन नो. सुपर डुपर है बच्चा लोग. जब बायट है तुमको बायट हो जाएगा. हमारे देश में 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं. मेरे पास पेट डॉगी था. किसके पास डॉग है? हाँ. Oh, you and I in this beautiful world. Pug. Oh wow, sexy. लैब. ओ भौंकता है बहुत बहुत भौंकते हैं लैब वाले. बट चिकन बहुत मोटे होता है, संभलना उसको. खिलाने का कम बहुत मोटे हो जाते हैं लैब. तो किडनी बिडनी लफड़ा हो जाता है बाद में. डॉग्स थे आपके पास है, मेरे पास है. वेट मुलुंड में थी. मैं थाना शिफ्ट हो गया. बट मुलुंड में श्रीमती विद्या वेंडी गार्डी स्कूल के बाजू में नताशा करके एक वेटरनरी. नताशा मेरी डॉगी को उसी ने ट्रीट किया.
तो मेरे पास एल्सेशियन, फिर ये क्या बोलते हैं, बॉक्सर, बहुत सारे फिशेस, टॉकिंग पैरट, शौक था मेरे को, लगता था। अभी गार्डनिंग पे पीछे पड़ा हूँ। मेरे घर पे आओ, बड़े बड़े पेड़ हो गए मेरे, क्या आता है। कुछ लोग वेटरनरी का कोर्स करते हैं, डॉक्टर ही होते हैं बट जानवरों के डॉक्टर होते हैं। पर बदकिस्मती से हमारे देश में ज्यादा कॉलेजेस नहीं है। आपको डॉक्टर्स वेटरनरी के बारे में लर्न करना है डिस्कवरी वगैरह पे, आप यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बारे में लर्न करो, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। क्रोकोडाइल को देख के बोल लेते उसको क्या बीमारी रहेगा। एक्सपीरियंस। टाइगर्स को बचाते हैं, डॉल्फिन्स को बचाते हैं, क्या वो लोग, उनका लेवल आई डोंट नो हाउ दे डू इट यार। अपना क्या है, फिर इंजीनियरिंग करो, पैसा कमाओ, डॉक्टर बनो, पैसा हाथ लगाने का 1500 रुपये, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ईमानदारी जोल करने का, अपने स्टार्टिंग से जोल करने का, आप जमता ही नहीं ये सब बातों में। हायर एजुकेशन की बात चल रही है हमारी। हायर एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स रहेगा। 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 22, जिसमें से जो जनरल है, जनरल वो 15 है। सर अब रिवर्स में पहले जनरल सीखने का, क्योंकि जनरल वाले अपन है, सीए करेंगे तो साथ में जनरल यूनिवर्सिटी करने का सवाल ही नहीं है। दो दो कैसा पढ़ेगा बच्चा? देखो तो तुमको सीए के लिए भी ट्रेन करना है, अपने को जनरल बीकॉम करना है, क्योंकि वही सीए का ही पोर्शन रहता है, टेंशन नहीं। सीए इंटर करेगा, टीवा बीकॉम तुम्हारा हो गया, नो क्लासेस नीडेड। दो दो कौन करेगा, पागल हो गया क्या? स्ट्रेस नहीं लेने का, वो सीए बनने के बाद एमबीए करने का तो और क्या, या सीएफए करने का, वो अलग बात है। 4 यूनिवर्सिटीज फॉर एग्रीकल्चर। मेरे खानदान में कोई खेडूत नहीं है, सब बिजनेसमैन थे। मैं कहा, सब बिजनेसमैन। मैं कॉमर्स वाला, मुझे बनने का है फार्मर। कैसा बनेगा? बीच में कोई ऐसा स्कीम आया था गवर्नमेंट का, मैंने भर दिया फॉर्म, दे दिया एग्जाम, बन गया फार्मर। सर्टिफिकेट है मेरे पास, 15,000 रुपये का वेस्ट बंगाल में लैंड है मेरे पास, मेरे नाम पे, खरीदना पड़ता है। सच्ची। मैं इधर लैंड वेस्ट बंगाल, जयराम जी, बट आई एम रजिस्टर्ड फार्मर। फार्मिंग कर सकता, लेकिन अभी तुम लोग नहीं कर पाएगा, बिकॉज फार्मिंग के लिए यू हैव टू कंपल्सरी गो टू साइंस, 4 यूनिवर्सिटीज। देन वी हैव 1 यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस कोर्सेज, 1 फॉर वेटरनरी साइंस, आई टोल्ड यू, एक ही कुत्ते का एग्जांपल दिया था मैंने, एंड 1 फॉर टेक्नोलॉजी। दिस इज द ओवरऑल bifurcation, division of the universities for higher education in India. 1 for health, 1 for veterinary science, 1 for technology, 15 for general, and 4 for agriculture। बहुत बढ़िया होता है बेटा, आप बहुत मजा आएगा एग्रीकल्चर में घुसो तो, इट्स एन ऑसम लाइन। अगर आप मशीन लेके आओ फॉरेन से तो तुमको कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत पैसा भी। आइए, 21 ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज आर देयर। 21 autonomous universities are there. How many? Anyone from Somaya? Autonomous हो चुका तुम्हारा, मालूम है कि नहीं मालूम है? Somaya is an autonomous university. Okay. 4 private university, एमनिटी, संदीप बंदीप, देखा तुमने? बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, एमनिटी अपोली के उधर है, संदीप यूनिवर्सिटी एक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया 4 है, 4, and 5 institutes of national importance in the state. 5 institutes, एम्स वगैरह सुना है आपने? सब इंस्टीट्यूट ऑफ द रेपुटेशन। महाराष्ट्र, बाकी सब में भी यही रहता है। इससे ना ओवरऑल जनरल क्या बोलते हैं बेटा, एक आउटलाइन है हमारा एजुकेशन कैसा है अगर, बट तुम्हारा स्टेट है ना बेटर है। आई थिंक सो वी आर नंबर 2 इन एंटायर इंडिया।
First one is Delhi board. Delhi board is number 1. We are number 2. V में पुणे बोर्ड. मुंबई यूनिवर्सिटी इज पुणे बोर्ड का नाम बहुत ज्यादा अच्छा है और आजकल जो रिवैम्प हुआ है बिकॉज नाउ इवन एसएससी इज फॉलोइंग एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक. फैंटास्टिक. प्रॉब्लम इन दैट. करें कंटिन्यू बेटा. यस. महाराष्ट्र इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव RUSA. सर RUSA क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान. ग्रांट ऑफ 20 करोड़. ग्रांट ऑफ 20 करोड़. तुम लोग सोमया वाले हो ना? सोमया कॉलेज को ग्रांट मिलता है. मैं भी सोमया में था और मैंने बहुत आगे था. इलेक्शन जीता है तो मेरे को बहुत मालूम है. बहुत सारे प्रिंसिपल्स के साथ टच में मैं आज भी हूँ. 2-3 के साथ तो हूँ ही मैं. एक का तो डेथ हो गया, जोशी सर का. SK विनय मंदिर के जो थे वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे. इनको ग्रांट मिलता है 2-2 करोड़ 3-3. पोदार वाले हैं, पोदार को ग्रांट मिलता है. KC को ग्रांट मिलता है. जेवियर्स को ग्रांट मिलता है. तभी तो वो लोग बेस्ट टीचर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं ना यार. एजुकेशन इज ऑसम. दुकान से पोदार के एजुकेशन इज नॉट गुड. सो मैं एक बार मैं समझ सकता हूँ, उधर कोई आता ही नहीं. गुजराती लोग सामने से बोलते 4 माला ऊपर चढ़ के लेक्चर के लिए आएगा क्या? मजा कर, क्या करेगा? पोदार वाले ऐसे नहीं कर. SSC मस्त पढ़ाते. SSC के टीचर्स मस्त पढ़ाते. तो वो ग्रांट रहता है, वो लोग यूज करते हैं उसको बेटर करने के लिए. 4 और हो गया. कसम से मैं गिनते जा रहा है. तेरे को अवार्ड देगा मेंसा में. द बिगेस्ट माउथ ओपनिंग गाय विदाउट ओपनिंग अ माउथ. Which school? Udyanchal. Your school had facility for Divyangs? What facility they had for Divyangs? Rallying, ramps and all. Wow. Thanks. Good. And washroom? Which school? Vada Pav Masala. Bolod East. Is that facility for Divyangs? Which school? Bhandup. Had facility for Divyangs? Which school? प्राइवेट दिया, बड़ा ही नहीं किया. वजह है दिव्यांग के लिए. और किधर? ओ दबलापुर. You come from Dablapur? Oh, this fellow, I am going to take his autograph also along with you. He comes from Dablapur. My God. है दिव्यांग लोग के लिए फैसिलिटी. 4 लोग ने ना बोला. 1 2 3 ना, 4 का 3. Which school? है? Have to take this way. Good morning, child. Thank you. I was expecting your call. Shivani Khanvilkar. Maharashtra. Hold that. This is what I always tell kids. Don't be इतना selfish कि तुम सिर्फ काम के तब तुम रिलेशन रखो. रिलेशनशिप वो होता है जो एंड तक चलता है. मेरे टीचर ने मेरे को पढ़ाया था 1990s में. सुबह मैसेज तो हो गया उनको, आज फोन भी मैं जरूर करेगा. 70 years के हो गए मेरे सर. एक भी साल कभी भी मैं उनको मतलब मिस नहीं होता. You learn, this is India, you know. Super. You don't get all these things in outside. इंक्लूसिव स्कूल हमने बात किया. कौन सा स्कूल था बेटा आपका? एक वो स्कूल में था. आपके स्कूल में भी नहीं है फैसिलिटीज. बस राइटर तो किधर भी मिलता है उसमें क्या. नाउ
तो सच्चे तो है इसमें क्या, बट पैसा कमाने का तो फैसिलिटी दो बॉस। गर्ल्स एजुकेशन हॉरिफिक, सबसे ज्यादा ये है। मुलुंड में कितने जन रहते हैं? मुलुंड में, वेस्ट में रहते हो? पुलिस स्टेशन मालूम है वेस्ट का, एनएस रोड का पुलिस स्टेशन? वैभव होटल मालूम है? वैभव होटल, वैभव नवोदय होटल, नवोदय स्कूल मालूम है? हाँ कसम, तुमको क्या मालूम है? फिर मुलुंड में कैसे रहते हो तुम? इधर पीछे पुलिस स्टेशन है, उसके बाजू में एक नवोदय एक स्कूल है, उसके बाजू में एक गुजराती कन्याशाला स्कूल है। गुजराती कन्याशाला स्कूल है, गरीब लोग गुजराती लोग वहीं भेजते हैं। यू गो स्टैंड आउटसाइड इन द इवनिंग। मुलुंड गवर्नमेंट, मुलुंड का जो भी एमएलए जो भी रहेगा, दे हैव अरेंज फ्री बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर देम। किड्स डोंट हैव टू पे मनी। सारे बच्चों को उनके उनके घर के नजदीक का जो भी रोड रहेगा वहां तक छोड़ती है बस। कौन सी बस? बेस्ट की बस, बेस्ट जो बस होती है वो, स्कूल बस, येलो कलर नहीं, बीएसटी की बस, फ्री में, फ्री में। गांव में 5 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना जरूरी है, वरना गांव के मुखिया को बुलाया जाएगा। जो बच्चियां दूर जाती थी पढ़ने के लिए, उनको साइकिल फ्री मुहैया करवाई गई है, फ्री में साइकिल। 5 किलोमीटर का रीजन क्या है? वाई गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो इज मोर? 80% ऑफ द गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल आफ्टर 8th स्टैंडर्ड। 80% ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप आउट बिकॉज हमारे देश में हैवानियत हर कोने पे खड़ी है इन मासूम बच्चियों के लिए। गांव में खेतों को पार करके जाते हैं, कोई मां नहीं भेजेगी 8th स्टैंडर्ड के बाद अपनी बेटी को। 3 खेत क्रॉस करके कोई नहीं भेजेगी। उनके साथ खेतों में उन्हीं के जान पहचान वाले क्रूर व्यवहार कर देते हैं, और एक बार नहीं, रेपिटेटिव होता है, और धमकियां देते हैं, बोल देगी तेरे बाप को मार दूंगा, गांव में बोल दूंगा तू कैसी है। और वो लड़कियां डर जाती हैं। कौन से मां बाप को अपनी बच्ची को ये काम करने का अलाउ करेंगे? बोलते हैं स्कूल ही नहीं जाने गए। यहां लड़की सयानी हुई, उसका स्कूल बंद। सयानी समझ सकते हो क्या बोलता हूं मैं? आप लोग समझ गए रहोगे। द डे व्हेन द गर्ल बिकम्स मैच्योर्ड, उसका स्कूल से ड्रॉप आउट होना फिक्स हो जाता है। स्टेट्स लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तो कॉमन है। दैट इज अ eternal truth of the village India. And then you all tell, I say they want equality, fight with them, but fight with them on quality, on education. Don't rape them. वो करके तुम उनको डरा के बेचारियों को तकलीफ दे के बाद में उनको क्या तुम उनके सुपीरियर बताना चाहते हो? बुलशिट, दैट इज सुपीरियरिटी, ब्लडी हेल। आज उन बच्चियों को क्या सेफ्टी रहेगा? इसके लिए गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया है। 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर हर स्कूल, हर गांव में स्कूल होना चाहिए। बच्चियां स्कूल में जाती हैं तो वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दिया है, साइकिल दिए उनको, ताकि उनको खेतों में जाना ना पड़े। मेन रोड पकड़ के आओ, मेन रोड पकड़ के जाओ। खेतों से आओगे जाओगे तो तुमको तकलीफ होगा ना। और लॉन्ग कट होता है, खेत से शॉर्टकट होता है ना, यू कैन बाइसेक्ट इट ना। खेत को बाइसेक्ट करके जाते हो ना तो जल्दी पहुंच जाते हो। साइकिल ले, रास्ते से आ, रास्ते से जा। और फिर भी बच्चे पूछते गवर्नमेंट करती क्या है? इससे ज्यादा गवर्नमेंट क्या तुम करेगी बेटा? नेक्स्ट, अडल्ट लिटरेसी। इसके अंदर आएगा तुमको ईच वन टीच वन। केपी सर वाज अ पार्ट ऑफ इट, यू कैन बी प्राउड ऑफ मी ऑन दिस पार्ट। व्हेन आई वाज डूइंग माय टीचिंग, आई हैव डन दिस। घाटकोपर से, सोमया मेधा में घाटकोपर से गए थे साइकिल लेके। ए भाई कान खोल के सुन लो, घाटकोपर से साइकिल लेके गए थे माउंट आबू तक, एनएसएस में, नेशनल सर्विस स्कीम में। We started from Somaya College, went up to Mount Abu, covering more than 60 villages, and we went on spreading the education of how to stop diseases like AIDS, how to use contraceptives, how to give girls the sanitary napkins. That is what we did it. I was a part and parcel of that. We have done it.
एंड दैट ऑल्सो 1997। हम लोग बहुत सारे बच्चे थे साइकिल पे, गवर्नमेंट ने हमको 10 मार्क दिया था उसके लिए फाइनल एग्जाम में, 10 मार्क। ईच वन टीच वन, साक्षर भारत अभियान, उसमें मैं नहीं था, मैं मिशन ब्लैक बोर्ड में था, और ईच वन टीच वन हम लोग कर चुके हैं। वी हैव डन ऑल दिस स्टफ। मेरे पास रिकॉर्ड है थे सब, मैंने जो जो प्रोजेक्ट किया अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं। I always give 2 copies, one to the school, one I keep myself. ब्लैक बुक बनाया, वो ब्लैक बुक भी है मेरे पास अभी भी, एम्बोसिंग वाला, गोल्डन इंक से एम्बोस करवाते उसके ऊपर। ट्राइबल एजुकेशन जोरदार है, जोरदार ट्राइबल एजुकेशन, सुपर डुपर। आदिवासी लोग को पढ़ाना सबसे बड़ी बात है। वो जो मैंने सर्कल बनाया था, विशियस सर्कल, वो तोड़ना है कि नहीं? सिर्फ हम तोड़ेंगे, वो लोग नहीं, बेचारे लोग, जबकि वो लोग ज्यादा जरूरतमंद है, मालूम है आपको? ट्राइबल पीपल आर गुड, दे आर नॉट आतंकवादीज। उनको पैसा कमाने नहीं मिलता क्योंकि उनका जो लैंड है वो स्लोपिंग इसके ऊपर है, आई मीन से माउंटेन्स पे, तो बारिश में इरोजन बहुत ज्यादा होता है, तो क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स उतना अच्छा नहीं होता है। दे कैन बेयरली सर्वाइव, सो दे रिमेन पुअर। तो ट्राइबल लोग के लिए हमने आंगनवाड़ी शुरू की हुई है। आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी चलती है महाराष्ट्र में। There is a school on wheels in Maharashtra, there is a school on water in Maharashtra, Assam, Kerala, नाम लेके आते हैं। होता क्या है, लड़की, आप लड़कियां हो, आपका छोटा भाई है, तो आपको घर संभालने का, माँ बाप बोले ए ध्यान रख, हम लोग खेत में जा रहे हैं, इसका काम छोड़ेगा, ये बच्चे का ध्यान रखेगी, बहन है तो। ये लोग क्या बोले, बच्चे का ध्यान हम रखेंगे, बहन बच्चे दोनों को लेके जाते हैं, पढ़ा के 4 घंटे के बाद छोड़ देंगे। तुम्हारे घर तक आती है, स्कूल बिठाते हैं, काम करते, तुमको घुमाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, वापस तुमको छोड़ देते हैं, तुम घर पे, वो अपने काम। आंगनवाड़ी में तो आंगनवाड़ी है बेसिकली, गार्डन टाइप है, हट्स हैं, मस्त एकदम, एकदम टिपिकल गुरुकुल स्टाइल में पढ़ाया जाता है। जैसे जाओ तो ओम भूर्भुवः स्वः स्टार्ट होता है, वक्रतुंड महाकाय से स्टार्ट होता है, फिर पढ़ाते हैं, आपको मस्त सिखाते हैं, अच्छा अच्छा, बहुत ब्यूटीफुली कलरफुल एक्सप्लेनेशंस देते हैं। बच्चों को बच्चे को पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, कंपटीशन का जमाना है बेटा, कंपटीशन का जमाना है, एजुकेशन के बिना कुछ नहीं होगा। आश्रम स्कूल्स, ट्राइबल प्रोवाइडेड, हाँ, विच स्कूल? हाँ, कांजुरमार्ग। फुकड़ में खाना मिलता था कुछ? फुकड़ में खाना मिलता था कुछ? Very bad school you are in. Which school? चार बजे पैदल पैदल निकल जाती थी क्या रबाले से? How did you reach Vaja on time, पापा? 9-10 used to come from Rabal and train to Mulund. थाना से चेंज करके? I will want be needing a photograph. What do you say? Autograph, sorry. मैं तेरा ऑटोग्राफ तो लेगा। Baby's been traveling from school days in why फुकट में मिलता था कुछ स्कूल में? बस हाँ हाँ करता है, इसको सब समझाना पड़ेगा, समझाना यार, मैंने क्या समझ। स्कूल उसका, अच्छा ठीक है, विच स्कूल बेबी? लिटिल फ्लावर, अच्छा बिग फ्लावर यू आर, स्कूल इज लिटिल फ्लावर। देता था कुछ फुकट में? मेरी स्कूल में मिलता था, सेंट पायस में, मेरी स्कूल में मिलता था। ऐसे स्कूल है तुम्हारे, तुमको फुकट में खाना नहीं खिलाते? और स्कूल में था तू? स्कॉलर स्कूल, क्या देते थे फुकट में? देखा है भाई, कोई स्कूल जिसको मिड डे मील मिलता था इधर है, अच्छे बच्चे हैं। हाँ, सेंट पायस देखा, ये देख आज भी सेंट पायस। तू सेंट पायस में कैसे रही? ओनली बॉयज है, छुपे सुनने। पराग विद्यालय, और कौन सा है? कौन सा? एनईएस, एनईएस नेशनल।
पराग, कलवा, क्या मिलता है तुमको स्कूल में? खिचड़ी, दाल चावल है ना, पोहा मिलता है, उपमा उपमा उपमा। और जिस दिन एक दिन है ना, एक दिन पुलाव मिले ना, बच्चे लोग टूट पड़ देते साले। सेंट पास में पुलाव नहीं मिलता है, वो ग्लूकोज बिस्किट नहीं, वो सब ने कुत्ते लोग का खाना देते हो गया। ये किधर है? काटकोपर, खाने में क्या मिलता था? काटकोपर तो पास्ता बिस्ता देते होंगे। दाल वगैरह सब मिलता है, तो बेसिकली पल्सेस वगैरह पे लोग ज्यादा जोर देते हैं अपनी डाइट करने के लिए। स्कूल यू देव लूटेड यू, तुमने उनको परसेंटेज भी लेके दिया, उन्होंने तुमको लूटा है और कुछ नहीं किया है। अरे मिड डे मील होना बहुत जरूरी है बच्चा लोग, इसके लिए गरीब लोग आधे लोग तो स्कूल क्यों भेजते हैं, एक टाइम का खाना सारा स्कूल में खाएगा बच्चा, वो लालच में स्कूल भेज देते माँ बाप। गवर्नमेंट भी शानी है, उनको मालूम है तो ये लोग भेजेंगे, लाओ बुक्स हम देते हैं, तो बच्चों को भेजो भाई, पढ़ाने को भेजो। पढ़ना जरूरी है ना बेटा, आप भी समझ रहे हो ना बेटा, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म्स, एजुकेशनल मटेरियल जैसा बेटा कंसेशनल और फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मेरी स्कूल मैं छोटा था तो 5 में 5 रुपीज फीस था यार, 5 रुपए में किसका पापा पढ़ाता है यार, 5 रुपया। सेंट पायस वॉज नंबर 1 स्कूल व्हेन आई वाज स्मॉल, शेरोन का, हम लोग शेरोन को नजदीक आने नहीं दिया था। इट वॉज अ को एजुकेशन स्कूल, गर्ल्स बॉयज बोथ इन द स्कूल, यू नो दैट। नंबर 1 स्कूल था मेरा, सेंट पायस एंड सेंट मेरीज, मेरी सिस्टर वॉज इन सेंट मेरीज, आई वॉज इन सेंट पायस, नंबर 1 स्कूल। क्या इमेजिन करो क्या स्कूल था मालूम है, हम लोग का कड़क। 5 रुपया 10th में आया, 10 रुपया फी, 120 रुपये पूरे साल का फी खाली मेरा। पढ़े ना हम लोग, और कॉन्वेंट का मटेरियल मालूम पड़ ही जाता है, फिर चाहे उसका नॉलेज हो, उसका एटीट्यूड हो। कॉन्वेंट पीपल आर लिटिल बिट डिफरेंट, डू यू एग्री और यू डोंट एग्री मी, आई डोंट केयर विद दैट। फिर मिशनरी स्कूल है, बट मिशनरी स्कूल हो गया। गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एट डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तालुका लेवल, बहुत ये हॉस्टल में लेकिन रहने का नहीं रहता गवर्नमेंट की हॉस्टल में, कभी भी हो जाता। बस मेरा टाइम खत्म हो गया। हाँ बोलना बेटा।